आगजनी और पथराव का मामला, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। मामले में 25 लोगों को किया गया ट्रैप। पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। घटना का वीडियो क्लिप के आधार पर ट्रैप किया जा रहा है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 आरोपियों को भेजा गया जेल। 4 आतंक आरोपियों पर कार्रवाई का भेजा प्रस्ताव। आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई का भेजा प्रस्ताव। तो कार्रवाई का पुलिस ने कलेक्टर को भेजा प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि महू में आगजनी और पथराव का ये पूरा मामला है। एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महू में आगजनी और पथराव का ये मामला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है। 11 आरोपियों को भेजा गया जेल। तो 4 आदतन अपराधियों पर कार्रवाई का प्रस्ताव। ये बड़ी जानकारी, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मामले में 25 लोगों को किया गया ट्रैप। पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महू में आगजनी और पथराव, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो मामले में 25 लोगों को किया गया ट्रैप। तो पथराव और आगजनी मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। तो मामले में 25 लोगों को किया गया ट्रैप। तो पुलिस और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एहतियाब शेख मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एहतियाब, लगातार ये शिकंजा कसा जा रहा है। मामले में 25 लोगों को अभी तक ट्रैप किया गया है। एनएसए के तहत कार्रवाई की बात चल रही, प्रस्ताव भेजा गया है। अभी ताजा अपडेट आपके पास क्या है, बताइए। देखिए सौरभ, फिलहाल तो मैं जहां मौजूद हूँ, ये एग्जैक्टली वही ग्राउंड जीरो है जहां से उस रात को वो हंगामा हुआ था। ये जामा मस्जिद का गेट है और इसी गेट के पास से हंगामे की शुरुआत हुई थी, उस विवाद की शुरुआत हुई थी। पहले मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, कुछ अपडेट थे, मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। लेकिन सौरभ, उसके पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जामा मस्जिद यहाँ राइट हैंड साइड पर मेरे, और ये सामने की रोड है। इसी रोड से लोग यहाँ वो जश्न मनाते हुए पहुंचे थे। दिस एग्जैक्टली वाज द स्पॉट। ये वो स्पॉट है जहां पर वो हंगामे की शुरुआत हुई। उसके बाद में वो विवाद वहां तक गया था, जहां आप बैरिकेड देख पा रहे हैं सौरभ, वो वहां जाके विवाद शुरू हुआ था। और ये विवाद हुआ था यहाँ उस वक्त तरावी की नमाज चल रही थी, क्योंकि रमजान है तो रात के वक्त जो नमाज होती है वो नमाज यहाँ चल रही थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि इसी गेट के अंदर पटाखा फेंका गया था। पुलिस इस मामले को जांच में ले चुकी है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीजें हैं। जो दूसरा पक्ष था, हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि पथराव हुआ था। अब मैं वो तस्वीरें भी दिखाता हूँ, जिन तस्वीरों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पथराव कैसे हुआ था। आसपास के घरों से ये बताया जा रहा है पथराव हो रहा था। ये पीछे मस्जिद है, मैं वीरेंद्र से कहूंगा यहाँ मस्जिद है। ये कहा गया यहाँ से पथराव हुए। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें कि यहाँ से पथराव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जिन्हें चिन्हित किया गया है। जो फिलहाल जो अपडेट है, वो अपडेट ये है कि 50 लोग तो चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें से 13 को गिरफ्तार किया गया है। और उनमें से 4 लोगों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई, वो आदतन अपराधी हैं। वहीं 50 लोगों को और वीडियो फुटेजेस के जरिए पुलिस ने चिन्हित करने की बात की है। ग्रामीण डीआईजी ने इस बात की पुष्टि की है, यानी गिरफ्तारी की जो फिगर है वो आगे बढ़ भी सकता है। लोगों को और डिटेन किया जाएगा, पूछताछ लगातार चल रही है। महू की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सामने अगर मैं वीरेंद्र से कहूंगा, वीरेंद्र अगर वहां दिखाते हैं, तो ये वहां का महू का सब्जी मार्केट है। ये जामा मस्जिद से मैं चल के निकला हूँ और ये सामने सब्जी मार्केट। इस बैरिकेड के पास सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है। देखिए सौरभ, ये तस्वीरें बिल्कुल साफ बयां करती हैं। यहाँ आपको मुस्लिम समुदाय के लोग भी नजर आ रहे हैं, दूसरे लोग भी नजर आ रहे हैं। रमजान का वक्त है तो इफ्तार खरीदने के लिए लोग यहाँ नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये
सामान्य स्थिति महू शहर की यहाँ नजर आ रही है। लेकिन जिस हंगामे का जिक्र किया जा रहा है वो हंगामा कहीं ना कहीं इसी जगह से इग्नाइट हुआ था और ये वो ग्राउंड जीरो है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। सौरभ, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसका कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लगातार अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही है, लगातार अधिकारी इस मामले के अंदर अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है। देयर आर सो मेनी फुटेजेस, अगर हम दर्जनों के हिसाब से फुटेज की बात करते हैं तो दर्जनों के हिसाब से फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें पत्थरबाजी सामने नजर आती है। हमने जिक्र किया था ये बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा सा रोड है, यहाँ कंजेस्टेड इलाका था। इसी कंजेस्टेड इलाके को लेकर कल महू के जो काजी साहब हैं उन्होंने कहा था कि साहब ये वो इलाका है जिसको कि प्रतिबंधित था किसी भी तरह के जुलूस के लिए। इस मामले में इंदौर कलेक्टर ने साफ तौर के ऊपर कहा कि इस तरह के कोई आदेश नहीं थे। यानी आरोप और प्रत्यारोप दोनों पक्षों की तरफ से हो रहा है, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर के ऊपर यह कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है जांच पुलिस की चल रही है, लेकिन सौरभ जिस सवाल पर हम आते हैं कि क्या इस तरह की घटना का पुलिस को, प्रशासन को कोई अंदेशा नहीं था? वॉज इट एन इंटेलिजेंस फेलियर? यस, डेफिनेटली, क्योंकि ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जिस तादाद में पत्थर बरसाए गए थे वो 1 मिनट में, 2 मिनट में, 15 मिनट में इकट्ठे नहीं हो सकते। इतने पत्थर कहां से आ गए? जाहिर सी बात है सौरभ, इस बात पर पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, इस बात पर जनता भी जवाब जानना चाहती है। मेरा यहाँ इंदौर महू शहर के अंदर दिस एग्जैक्टली इज माय नेटिव प्लेस। यहाँ के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। लोगों से मैं आज जब से पहुंचा हूं मैंने लोगों से बातचीत भी की, लोगों से मुलाकात करी जिसमें दोनों ही धर्म समुदाय के लोग थे। सबका ये कहना था कि साहब ऐसी स्थिति कैसे निर्मित हो जाती है, हम एक छोटा सा शहर, इस छोटे से शहर के अंदर इस तरह की स्थिति क्यों निर्मित होती है? ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और सौरभ, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी विडंबना इसी बात की है कि जब सांप निकल जाता है उसके बाद में हम लाठी पीटते नजर आते हैं। मैं उसी सवाल पर फिर आ रहा हूँ कि इतने पत्थर आखिर कहाँ से आ गए? एक साथ 20 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर पत्थर की बरसात हो जाना, ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और जिस सवाल को हम लगातार दोहरा रहे हैं कि क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था? यस, डेफिनेटली द इंडिकेशंस आर वेरी क्लियर कि देयर वाज अ फेलियर इन इंटेलिजेंस। ये निश्चित रूप से बिल्कुल। कहा जा सकता है। एहतियात अगर बात किया जाए, देखिए ये बहुत पाक महीना चल रहा है, माहे रमजान, बहुत लोग शुद्धता के साथ रहते हैं और देश में अमन चैन की दुआ करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और अपने अपने बात रखते हैं। लेकिन कुछ उसी में से ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते, सब नहीं लेकिन कुछ। सौरभ, मैं अपनी एक रिपोर्ट में, अभी मैंने एक रिपोर्ट फाइल की है जिसमें मैंने इसी उपद्रव के बीच में एक बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर महू शहर की देखी, जब एक ठाकुर साहब ने असलम साहब की फैमिली को बचाया। आप समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल बिल्कुल। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, ये खूबसूरती है हमारे देश की। और मैं लगातार उन लोगों से बातचीत किया, वो खुद इस बात से हैरान थे कि साहब इस तरह की घटना कैसे हो गई। इन महू के बाशिंदे खुद कहते नजर आते हैं कि साहब इस तरह की घटना कैसे हो गई। निश्चित रूप से आई विल कम बैक टू द सेम पॉइंट, वो पॉइंट कि इतने पत्थर साहब आ कहां से गए? ये सवाल तो ऐसा यक्ष प्रश्न हो गया है जिसका जवाब कहीं ना कहीं ढूंढना जरूरी हो गया है। और सवाल ये नहीं है कि किस तरीके से ये मामला इग्नाइट हुआ, एक छोटा सा विवाद है। मैं मुस्लिम पक्ष की बात करता हूं, लगातार हमने बात की और हमने लगातार इस बात को तफ्तीश करने की कोशिश की कि आखिर क्या है। तो बात वही हो जाती है, एक पक्ष दूसरे पे आरोप करता है, तीसरा पक्ष उसके ऊपर आरोप करता है, आरोप और प्रत्यारोप। लेकिन आप ये समझिए, जिसका घर जला, जिसकी गाड़ियां जली, उनका क्या दोष था साहब? बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजों का सवाल जो खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं इतना यक्ष प्रश्न हो जाता है कि जिनके आसान से आंसर्स की हमारे को जरूरत है। और फिर मैं आपको वो तस्वीरों पे लेके चलता हूं जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ से लोग निकल रहे थे। उस वक्त को अगर हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो जस्ट इमेजिन सौरभ, ये वो जगह है जहां पर पीपल वर सेलिब्रेटिंग, यहाँ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और उसी सेलिब्रेशन के बीच में पता पड़ता है इसी दरवाजे के पास में वो विवाद शुरू होता है। उस विवाद की शुरुआत होने के बाद में थोड़ी देर यहाँ मारपीट होती है जी। और उसके बाद होती है बरसात। वो बरसात होती है ईंट, पत्थर और फर्शियों की। ये बरसात कैसे हो जाती है? फिर बरसात होती है आग की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम जानकारी